बिहार में, उसमें से 40 टिकट देंगे मुसलमानों को। और इनका सवाल रहता है कि मुसलमानों के लिए आरजेडी ने कुछ नहीं किया, केवल वोट लिए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है, और कुछ किया हो तो हमें बताओ। तो एक नई तरह की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या इसका क्या मकसद समझ आता है कि इस तरह की बातें जो हाल फिलहाल इन्होंने करना शुरू किया है पिछले 15-20 दिन से, क्या नजर आता है आपको? नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं करनी जैसी बात, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पे आरोप लगा रही है। कांग्रेस पे भी लगाते हैं लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। वो एक दूसरे, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 40 टिकट देते हैं या 60 टिकट देते हैं, मुसलमान वोट दे देंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जीत जाए मुसलमानों के वोट से। भाई, जीतने के लिए किसी भी कैंडिडेट को सभी तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है। सिर्फ मुसलमानों के वोट से कोई मुसलमान नहीं जीतेगा। आप खाली सीट दे दें, मायावती ने उत्तर प्रदेश में 100 दे दी, एक भी नहीं जीता। ठीक है नहीं, ये तो राजनीतिक गिमिक्स है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर के पास उन्हें ऐसा कुछ किया नहीं है दरअसल। और ना ही कोई एक ऐसा एजेंट, उनका जो संवाद, मैं ऐसा सोचता हूँ यहाँ बैठ के कि उनका जो संभावित समर्थक वर्ग हो सकता है, वो हो सकता है शिक्षित, जो पढ़ा लिखा है। वो शायद पीके को ज्यादा पहचानता भी है। लेकिन इन्होंने तो उसके इस मुद्दे को भी नहीं उठाया कि भाई तुम्हें बाहर छोड़ के पूरे देश में नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। कम से कम उनको ही कर देते इस आधार पर संगठित, कोई ऐसा आंदोलन चलाते ताकि उन तक ये मैसेज जाता कि भाई ये पार्टी इसलिए आई है कि बिहारियों को बिहार छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, ये उन्होंने दावा किया है, ये दावा वो बार बार कर रहे हैं कि बिहार की वो तस्वीर बदल देंगे कि बिहारियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पलायन के मुद्दे पर वो लगातार जोर से बोल रहे हैं, हर जगह आवाज उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मीडिया के बड़े डार्लिंग हैं, बड़े बड़े संपादक उनके मित्र हैं, और वो खबरों में किसी भी दल से बिहार के बाजी मारते हुए नजर आते हैं। अगर आपको लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक पहले का दौर याद हो, कम से कम 10-12 जगह उन्होंने इंटरव्यूज दिए। वो उन लोगों में थे जिन्होंने कहा था कि 400 सीट एनडीए जीतने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 300 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं। इसको लेकर भी बाद में बड़ी बहस हुई। तो ये आप इसे कैसे देखते हैं एहसान भाई? ही इज ए मैन ऑफ मीडिया, उनका तो प्रोफेशन ही ये है मीडिया के। भाई, चुनाव प्रबंधन में और क्या चीज है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है ना कि आपको मीडिया को मैनेज करना है, किस चीज को आगे भाग कर लेकर आना, ये सब मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो वो हमेशा से इस काम को करते हैं, तो मीडिया में तो उनकी पकड़ अपनी है। मीडिया के डार्लिंग है ये, इस पर कोई बात नहीं है। सवाल तो ये है कि मतदाता के डार्लिंग है या नहीं है। जो कॉमन मैन है, बिहार का जो आम आदमी है, उस वो क्या आपके बारे में राय रखता है? मीडिया बहुत अच्छी है, आपको बहुत सारे इंटरव्यू करा सकता है, लेकिन जो मतदाता है उसकी क्या राय, और उसकी राय किसी ना किसी ठोस काम पे बनेगी। भाई, अगर हम अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हैं तो उन्होंने एक करप्शन का मुद्दा पकड़ा, जिसने सारे लोगों को, कुछ को ज्यादा कुछ को कम, सबको ही अट्रैक्ट किया। तो ऐसा अभी तक प्रशांत किशोर में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा लग नहीं रहा कोई नया सितारा उभर कर आ रहा। मेरा अपना मानना ये है कि वो यही आधार मान के चल रहे हैं कि उन्हें सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो कमियां हैं उनकी उन्हें जानकारी है कि भाई आरजेडी में क्या कमी है, कांग्रेस में क्या कमी है। उस कमी पे बैंक कर रहे हैं कि भाई इन कमियों के सारे से हम आगे चले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाता पॉजिटिव आपकी सोच, आप क्या करना चाहते हैं बिहार के लिए, इस पर ही मतदान करेगा। और बिहारी मतदाता इतना आसान भी नहीं है, यानी उसे आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा जागरूक है बिहार में, और बच्चा बच्चा राजनीति की समझ रखता है, बहुत अच्छी समझ रखता है। प्रशांत किशोर भी बिहारी ही हैं, शायद वो समझ के उन्होंने कहीं एक मुश्किल बैटल ग्राउंड तो नहीं चुन लिया। हम कई उदाहरण देख चुके हैं जब लोग बड़ी उम्मीदों के साथ गए, फेल हो गए। अरविंद केजरीवाल का एक एग्जाम्पल है। एहसान भाई कह रहे हैं, एहसान अहमद खान साहब जो एडवोकेट है, दुनिया की समझ है इनको, राजनीति पर पैनी निगाहें हैं, कि ये आसान ग्राउंड उनके लिए नहीं होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इतने हल्के में भी क्या लिया जाना चाहिए उनको? क्योंकि 2 साल उन्होंने जमीन पर पैदल पैदल घूमे हैं, लोगों के बीच में घूमे हैं, और उनके वीडियोस कम से कम मैं देखता हूं
कुछ एक बार बड़ा इंप्रेस करते हैं, लोगों से जिस तरह से बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, सिंबल भी उन्होंने चुना है। गांधी ने भी बिहार से ही अपनी राजनीति की जो आंदोलन था उसकी शुरुआत की थी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वो सारा इलाका, चंपारण का क्षेत्र महात्मा गांधी को आज की तारीख में भी याद करता है। आप वहां बैठे हैं, आपको क्या लगता है बिल्कुल जीरो है, सिफर है, या उनमें कोई दम है? अगर दम है तो किसके लिए फायदा है, किसके लिए खतरा है? क्योंकि मुख्य लड़ाई तो बिहार में दो ही मोर्चों के बीच में, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। आप कहाँ इन्हें देख रहे हैं? देखिए, बात एक उठ रही है वात्सल जी, जैसे केजरीवाल जी आ गए सत्ता में वैसे कहीं ये भी आ जाएंगे। केजरीवाल जी की परिस्थिति देखिए, जिस समय उन्होंने शुरू किया, एक आंदोलन के उपज थे और देश भर से बीजेपी धार्मिक संगठनों के लोग और दूसरे लोग लोकपाल के एक मुद्दे पर जो भूत रह गया, आज तक सफल नहीं हुआ, ये भी उस आंदोलन के उपज थे। एक आंदोलन के ऊपर से केजरीवाल तब जाकर के सत्ता में आए और बहुत जमायत का, बड़े का जमायत का उस समय मदद था।